राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। तकरीबन साल भर से जारी किसान आंदोलन के बीच आज एक अच्छी खबर आई, बड़ी खबर आई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड के पास लगे किसानों ने अपने एक टेंट को खुद ही हटा लिया। जाहिर है दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को यह खबर और यह वीडियो जो मैं दिखाने जा रहा हूं बहुत राहत देने वाला है। किसानों ने अपने एक टेंट को खुद अपनी मर्जी से हटा लिया। टेंट हटाते वक्त किसान नेता राकेश टिकैत वहीं मौजूद थे। उन्होंने कहा, हम अपना टेंट हटा रहे हैं, अब दिल्ली पुलिस अपना बैरिकेड हटा ले ताकि यह रास्ता पूरी तरह से खुल सके। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार किसान आंदोलन में जुटे आंदोलनकारियों को, किसान नेताओं को फटकार लगा रहा है कि आपने दिल्ली का गला घोंट रखा है, आप इस तरह से सड़कें जाम नहीं कर सकते। आज भी उस पर सुनवाई चल रही थी। ऐसे में ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, एक टेंट खुद किसानों ने वहां से हटा लिया। जरा सुनिए टेंट हटाते समय क्या बोले राकेश टिकैत। ये क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे अपनी पंडी लग रही है, हम इनको हटा रहे हैं। बैरिकेटिंग किसने लगा रखी है हम वो दिखाना चाहते हैं। हमने रास्ता नहीं रोक रखा, ठीक है। बैरिकेटिंग लगा रखी पुलिस ने, ये देखो वो साफ दिख रही बिल्कुल। यहाँ पे जो पन्नी थी हमने वो हटा दी। बैरिकेटिंग पुलिस हटा ले, पुलिस हटानी पड़ेगी बैरिकेटिंग। तो मतलब ये कि आपने अपने हिस्से का तो बैरिकेटिंग हटा, हमारा तो है ही नहीं यहाँ पे, हमारा तो लग ही नहीं रहा, हमारा नहीं लग रहा। यहाँ को गाड़ी निकल सकती है, ये हटेगी गाड़ी, यहाँ अटकती है। अब ये देखो ये रोक किसने रखा, ये रहा, ये रखा, रोक रखा पुलिस ने। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि पुलिस ने रोक रखा पूरा। यही बातें हाँ जी सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई। हाँ यही कही, तो हमने दिखाया जाए बिल्कुल साफ तस्वीर है ये रहा। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं, हमने अपना टेंट हटा लिया, बैरिकेड पुलिस हटा ले ताकि यह रास्ता खुल जाए। अगर ये रास्ता खुल जाता है तो आपको भी पता है दिल्ली एनसीआर, खासतौर से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इस इलाके में रहने वाले लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। करीबन 10-11 महीने हो चुके हैं, लाखों लोगों को हर दिन दिक्कतें पेश आ रही हैं। 11 महीने सोचिए होने जा रहे हैं। लोगों को 1-1, 2-2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं सफर करने के लिए। पहले जब से ये एक्सप्रेसवे बना था लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो गई थी, लेकिन उसके बाद ये किसान आंदोलन शुरू हुआ और फिर ये जो एक्सप्रेसवे है इस पे 2 रास्ते बंद हो गए थे। एक नीचे का रास्ता जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नीचे के रास्ते की तस्वीरें हैं, ऊपर फ्लाईओवर आपको वहां दिख रहा है। तो नीचे के रास्ते पे जो किसानों ने टेंट लगा रखे थे उसमें से एक टेंट को राकेश टिकैत हटा रहे हैं, ये देखिए, और अब कह रहे हैं ये पुलिस बैरिकेड अगर हटा ले तो रास्ता खुल जाएगा। लेकिन ये जो फ्लाईओवर है, हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे, ऊपर इसके ऊपर अभी भी किसानों के तंबू लगे हुए हैं। अब जाहिर है सवाल ये उठेगा, क्या ये सारे टेंट हटने जा रहे हैं, क्या बैरिकेडिंग हटने जा रही है, क्या रास्ता खुलने वाला है, क्या किसान आंदोलन का समाधान निकलने वाला है? इसी पर आज बात भी करेंगे आगे। राकेश टिकैत कह रहे हैं अगर पुलिस ये बैरिकेड हटा ले रास्ता भी खुल जाएगा और हम दिल्ली की तरफ बढ़ चलेंगे। जरा सुनिए। क्या कारण है जो आप ये हटा रहे हैं सब? अरे दिल्ली जाना हमें, तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है। इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ हम तो दिल्ली जाएंगे। तो किसान जो ये रास्ता पूरा खोलेंगे? हाँ पूरा खोल लेंगे, दिल्ली जाएंगे। तो ये पूरा हटा देंगे आप लोग? हाँ सब हटा देंगे। तो दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो पार्लियामेंट पे चलेंगे और कहाँ जाएंगे, जिसने कानून बना उसी के घर के बाहर। तो अचानक से आप क्यों रास्ता खोल रहे हैं? ये हम कहाँ खोल रहे रास्ता, हमने तो रास्ता रोक ही नहीं रखा, मतलब दिल्ली जाना। दरअसल किसानों ने यह पहल सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई और कोर्ट की ओर से आई टिप्पणी के बाद की है। पता नहीं टिप्पणी की वजह से की है या नहीं की है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट की बार बार फटकार के बाद आज ये वीडियो हमारे सामने आया है। बंद रास्तों को खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने आज फिर सुनवाई की। किसान संगठनों की ओर से एडवोकेट दुष्यंत दवे ने दलील दी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपना पक्ष रखा। आपको जरा बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या हुआ। राकेश टिकैत मेरे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, उससे पहले जरा देख लीजिए आज क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से कहा कृषि कानून को लेकर पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन क्या इस तरह रास्ता हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है? किसानों की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने कहा ना तो सड़क ब्लॉक है और ना ही किसानों ने इसे बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से कहा सड़कें साफ होनी चाहिए, हम बार बार कानून तय नहीं कर सकते।
आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे अनिश्चित काल के लिए सड़क जाम आप नहीं कर सकते। अब कुछ समाधान निकालना ही होगा। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आज की सुनवाई के दौरान। मामला विचाराधीन होने पर भी आपको विरोध करने का अधिकार है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सड़कों पर लोगों को आना जाना होता है, यह उनका हक है। हमें सड़क जाम के मुद्दे से समस्या है। इस पर किसानों की तरफ से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण भी थे। दुष्यंत दवे ने दलील दी, सड़क ब्लॉकेज की समस्या का एक ही समाधान है, किसानों को रामलीला मैदान में आने दिया जाए। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद कर रखे हैं। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील दी। तुषार मेहता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। सॉलिसिटर जनरल बोले, कृषि कानूनों को जब चुनौती दी गई, कोर्ट ने किसान संगठनों को बुलाया था, लेकिन किसान संगठन कोर्ट नहीं आए। कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा रखी है। इस आंदोलन के पीछे कुछ और वजह है। इस पर किसानों के वकील एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा, क्या कृषि कानून एक परोक्ष मुद्दा है? क्या आप किसानों की सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, यहां सिर्फ 2 किसान संगठन आए हैं, बाकी क्यों नहीं आए? जस्टिस कौल ने कहा, हम किसी को यहां आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो यह आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसका छोटा सा ब्यौरा। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने रास्तों को लेकर किसान संगठनों पर कड़ी टिप्पणी की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट यहां तक कह चुका है, आपने किसानों ने दिल्ली का गला घोंट रखा है। 1 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था, आपने पूरे शहर का गला घोंट रखा है, अब शहर के अंदर आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। जब आपने कृषि कानूनों को अदालत में चुनौती दे रखी है, तो अदालत पर भरोसा रखिए। क्या आप न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी के बाद किसानों ने अपने टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, किसान क्या खोल रहे हैं बॉर्डर? क्या मान लिया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर? और क्या सुलझने वाला है किसानों का मुद्दा? राष्ट्र की बात में मेरे साथ बाकी मेहमान जुड़े, उससे पहले मेरे साथ किसान नेता राकेश टिकैत लाइव जुड़ रहे हैं। टिकैत साहब को लाइए स्क्रीन पर। टिकैत साहब, स्वागत है आपका राष्ट्र की बात में न्यूज 24 पर। आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं जरा, मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने एक छोटी सी रिपोर्ट वहां से भेजी है, ताजा हाल, वो जरा दिखा रहा हूं, देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसानों की तरफ से यह कहा गया कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका है, रास्ता दिल्ली पुलिस ने रोका है। और इसी को लेकर जो बातें कोर्ट में कही गई थी, उसी को साबित करने के लिए यहां गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने इस रास्ते पर, यह सर्विस लेन है जो गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली की तरफ जाती है, इस सर्विस लेन पर एक टेंट था, उसे हटाया गया, ये बताने के लिए, संकेत देने के लिए कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका है, रास्ता दिल्ली पुलिस ने रोका है। और अभी फिलहाल जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की बैरिकेड्स, मल्टी लेयर बैरिकेड्स उसी तरह से हैं जैसे पहले थे। तो मतलब ये कि कुल मिलाकर गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ नहीं बदला है, बस किसानों ने सांकेतिक तौर पर यहाँ से अपना टेंट हटाया है, ये संकेत देने के लिए, ये बताने के लिए कि हमने रास्ता खाली कर दिया है, अब जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस रास्ता खोले। और ये इसलिए भी कि किसानों को, कोर्ट को भी बताना है, एक संदेश देना है और लोगों को भी कि रास्ता उन्होंने नहीं रोका है, पुलिस ने रास्ता रोका है। कैमरामैन सुनील के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर। ओके, टिकैत साहब, आपने आज जो टेंट हटवाया वो आपने क्यों हटवाया टिकैत साहब? उसके पर्दे बदलने, दीपावली आ रही, पर्दे बदलने और दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग दिखनी चाहिए। हमने क्या रास्ता रोक रखा? ना हम रास्ता रोकते ना रास्ता रोकना चाहिए किसी का। अब आप देखिए, आप ना, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, आपका मजाकिया अंदाज बड़ा लोकप्रिय भी है। आप बहुत अच्छे वन लाइनर भी मारते हैं। अब आपने कहा, देखिए टेंट में वो पर्दे धुलवाने हैं क्योंकि दिवाली आ रही है, लेकिन थोड़ा गंभीर मुद्दा है टिकैत साहब। लोगों को बड़ी दिक्कत होती है रास्ता बंद होने से, तो इसीलिए हर कोई वो वीडियो देख के ये पूछ रहा है, वो वीडियो देख के लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने आज ये कैसे फैसला कर लिया कि चलिए इसको हटा लेते हैं यहां से। हम ये कह रहे हैं कि हम 11 महीने से बैठे, तो हम कोई मजाक करने बैठे यहाँ पे? ये किसान का गंभीर मुद्दा है।
आप जाकर दिखाओ ना कैसे किसान बर्बाद हो रहा है। अपनी फसल आधे रेट में बेच रहा है तो बर्बाद हो रहा है किसान। लोग यहां पे बैठे हुए हैं, उन्होंने सर्दी देखी, उन्होंने यहां पे गर्मी देखी, 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर देखा, यहां पर उन्होंने बरसात देखी। तो ये कोई मजाक करने के लिए बैठे यहां पे किसान। इनको सरकारों को शर्म आनी चाहिए। अगर सरकार को अभी भी शर्म नहीं आई, ठीक है, तो इसका हल क्या होगा भाई? इसका बगैर समाधान के यहां से जाना नहीं हमको। ये कानून वापसी नहीं होंगे, किसान घर नहीं जाएगा। एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। देश का किसान बर्बाद हो गया। अभी 5 राज्यों में बारिश हुई, क्या हालात उसके किसान के हो गए? वो किसान जो बारिश के पानी में बर्बाद हुआ, उसकी फसलें बर्बाद हुई, वो अगली फसल की तैयारी करेगा। ऐसे ही ये आंदोलन है। आंदोलन को 1 साल आंदोलन को हो गया, ये आंदोलन 10 साल भी चलेगा तो ये किसान इस आंदोलन को 10 साल भी चलाएंगे। कोई गलत फहमी मत रहना। ये सरकार कान खोल कर सुन ले, फिर गलत फहमी मत रहना। ये आंदोलन चलेगा, पूरे देश भर में आंदोलन चलेगा ये। ओके, तो मतलब आपने आज ये जो ये ध्यान कर लेना। हाँ, ये जो आपने टेंट हटाया, ये सिर्फ इसलिए हटाया ताकि आप बैरिकेड्स दिखा सकें और ये बता सकें कि रास्ता आपने बंद नहीं किया। बैरिकेड दिखाएंगे, बैरिकेटिंग पे, पूरे बैरिकेटिंग पे बैनर लगाएंगे, उस पर लिखा जाएगा कि ये दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है, भारत सरकार ने बंद कर रखा है, ये लिखेंगे उस पर। अभी उसकी जो साई थी वो मिट गई है, साई उसकी, उस पर लिखेंगे पूरा। अभी उसके दिल्ली पुलिस मिट गया है, उससे लिखा हुआ, उस पर दिल्ली पुलिस और भारत सरकार ने अनिश्चितकालीन के लिए ये रास्ते बंद कर दिए, ये लिखेंगे उस पर। ओके, सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत दवे साहब किसान संगठनों की तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत अगर दे दी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर खाली कर देंगे, हम सड़कें जाम नहीं करेंगे। क्या आप तैयार हैं इसके लिए, रामलीला मैदान में जाकर प्रदर्शन करने के लिए? वो सलाह करेंगे, पूर्ण रूप से जो भी सलाह होगी उस पर काम करेंगे। संयुक्त मोर्चा बना हुआ है हमारा, हमारी पूरी टीम है, 40 लोग उसमें शामिल हैं। जो भी उसमें सलाह होगी और एडवोकेट क्या कहा उन्होंने, वो सब सलाह मशवरे से उस पर काम करेंगे। ओके, नहीं, क्योंकि आपने कहा था कि आप संसद के बाहर प्रदर्शन करना चाहते हैं और कोर्ट में दुष्यंत दवे ने किसान संगठनों की तरफ से कहा कि हम रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने को तैयार हैं। तो असल क्या है? कर लेंगे, संसद और रामलीला मैदान एक ही जगह है, सब एक ही जगह है वो। टिकैत साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में जो बार बार जज नाराज हो रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, डांट रहे हैं, आप वो जरूर फॉलो कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। आज भी कहा कि आप अनिश्चित काल के सड़कें जाम नहीं कर सकते। इस पर आपका क्या कहना है? और हम भी तो कह रहे हैं कि हम सड़कें जाम तो करनी नहीं चाहिए किसी को भी। सड़कें चलने के लिए हैं, हमें कहां जाना, सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में चलेंगे भाई, हम कौन रोकता है? बहुत बढ़िया, ओके, तो खुलने चाहिए रास्तों। अच्छा, ओके, तो आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में आप दिल्ली जाकर जहां सुप्रीम कोर्ट कहे वहां प्रदर्शन करने को तैयार हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट का तय होगा, जो हमारे लोग तय करेंगे, वो तो हो जाएगा ना तय। क्या होगा तय? दिल्ली पुलिस का तो यह कहना है कि अगर बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने हटा दी तो आप दिल्ली की सड़कें जाम करना चाहते हैं, संसद का घेराव करना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं खोल रहे। और भाई वे ज्ञानी आदमी होंगे, उनको पता होगा पहला हमारा। नहीं, आपने ही तो कहा संसद के बाहर बैठेंगे, आपने ही कहा ना। अरे क्या पता कहां बैठेंगे, से क्या लिखत पढ़त में जाना है कहीं। और हम क्यों बैठे भाई यहाँ पे? हमें अपने घर भेज दो, ये कानून वापसी ले लो, एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, हम अपने घर जाएं, हम भी अपने खेत बाड़ी में अपना काम करेंगे। नहीं तो बॉर्डर खुला या नहीं खुला, गाजीपुर बॉर्डर, टिकैत साहब? ना, हमारे तरफ से तो खुला हुआ है, हमने कभी बॉर्डर नहीं रोका, ना हम रोकते। ओके, और जो एक्सप्रेसवे के ऊपर जो टेंट लगे हुए हैं, क्या आप वो भी हटा लेंगे? क्योंकि मैंने सुना एक वीडियो में आप कह रहे थे आप वो भी हटा लेंगे। अरे हम तो सारे हटा लेंगे, हमें को रास्ता तो बतावे।
हम तो सारे हटा लेंगे। कोई हमारा यहाँ घर है, घेर है हमारा, यहाँ कोई रिश्तेदारी हमारी दिल्ली में, हम भी अपने घर जाए या सरकार भी अपने काम करे। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो भी तय होगा आप मानने के लिए तैयार हैं? अरे बता देंगे भाई, बता देंगे क्या होगा, बता देंगे सर। सारी अभी लिखत पढ़त करवाओगे, बता देंगे। ओके, नहीं चलिए, कम से कम आपने इतना तो कहा कि बात करेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा आपस में बात करेगा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो हुआ उस पर भी विचार करेंगे। तो क्या हम ये माने कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है टिकैत साहब? हम तो कह रहे हैं कि बातचीत सरकार करें। ये फसलें किसानों की आधे रेट में बिक रही, एमएसपी गारंटी कानून बने, जो सीड बिल हाउस में रखा है उस पर बातचीत करें। बिजली का आ रहा है, एक दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। ये किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, गांव को बर्बाद करना चाहते हैं। ये देश कैसे बचेगा अब तो उसका सवाल है, सब लोगों को आना चाहिए। आपके जो मीडिया प्रभारी हैं धर्मेंद्र मलिक, अभी 2 दिन पहले उन्होंने मेरे शो पे कहा था कि किसान मोर्चा बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है सरकार के साथ। क्या बिल्कुल सही है ये, बिना शर्त आप बातचीत के लिए तैयार हैं? बिना शर्त। पहले आपकी शर्त थी ना कि कानून वापस होना चाहिए। हम तो बातचीत करने को तैयार हैं। सरकार कंडीशन लगा कर बातचीत करना चाहती है। हमने कहा कि बगैर शर्त के बातचीत करो। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं यही कि बगैर कंडीशनल बातचीत करो, बिना शर्त के बातचीत करो। जो भी सरकार को बात कहनी है, अपना पक्ष सरकार को रखना है, वो पक्ष हाउस के अंदर रखो। जहां पे हम लोग भी रहेंगे, हमको भी अपना रखना होगा, हम भी वहीं रखेंगे। बाहर सड़क पे क्यों तमाशा कर रहे भाई? मतलब इनके मंत्री आएंगे, कहेंगे कानून वापसी नहीं होगा। जो आपको कोई सुझाव देना हो सुझाव दे दो। ऐसे कोई डायरेक्टर लग रहेगा, दरोगा लग रही क्या सरकार यहाँ की के डंडे से हाँकना चाहती है आम जनता को? ये लोकतंत्र देश है, यहाँ पे कोई राजा प्रथा नहीं है अब कि एक ही आदमी का पूरा राज चलेगा। ओके, ऑल राइट। आखिरी सवाल टिकैत साहब, आपने ये जो एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई है कि विचार करेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा में आपस में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसको भी दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, अगली सुनवाई तक क्या मैं ये मान लूं संयुक्त किसान मोर्चा में आप लोग कुछ बातचीत करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज भी 2 ही संगठन पहुंचे थे, सारे संगठन जाएं, सुप्रीम कोर्ट बार बार बुला चुका है, और वहां जाकर अपनी बात रखें, और उसके बाद जैसा आपने कहा कोर्ट की निगरानी में जहां प्रदर्शन करने की अनुमति मिले वहां जाके प्रदर्शन करें? वो सलाह करके बताएंगे भाई। लिखत पढ़ू का मामला है, जहां जाना है तो वो बिना लिखत पढ़त के नहीं जाना चाहिए। हम तो गांव के आदमी देसी, वकीलों से भी बात करेंगे, अपने संगठनों से भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। ओके, जब कोई बात बताऊंगे आगे की। बहुत बढ़िया, नहीं बिल्कुल ठीक है। इस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, आपस में विमर्श करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उस पर भी नजर रखेंगे। बहुत बढ़िया, लिखत पढ़त करेंगे, पढ़ाई करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। ये भी एक राहत की बात है। टिकैत साहब बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए न्यूज 24 पर। थैंक यू। राजीव जेटली यहां स्टूडियो में आ गए बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा, लाइए सबको स्क्रीन पर। धर्मेंद्र मलिक भी है और मेरे साथ AK वाजपेयी भी राष्ट्र की बात में जुड़ गए। आपसे शुरू कर रहा हूं। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि हमने तो रास्ता खोल दिया है, अब दिल्ली पुलिस रास्ता खोले। राजीव, आप अगर कभी गए हो गाजीपुर की तरफ, बहुत दूर नहीं है आपके घर से, आप जाकर देख सकते हैं कितना रास्ता खुला है। वहां पर पूरी तरह से रोड जाम कर रखी है, पूरी तरह से टेंट लगे हुए हैं। मुझे लगता है तो कुछ में तो ऐसे भी लोग होंगे, किसान भाई हमारे, या किसान भाई या कहीं से लाए हुए लोग, शायद वो अपने घर का पता भूल गए होंगे, क्योंकि उनका परमानेंट पता भी यही बन चुका है। अगर आप जाकर देखें वहां के हालात, ठीक है, एक टेंट इन्होंने बोला कि हमने हटा दिया है, और नीचे से आपको भी ये एरिया अच्छे से मालूम है? बिल्कुल, हमें भी मालूम है। तो जो सड़कें जाम है वो 2 हैं, एक तो ऊपर जाम है एक्सप्रेसवे के, और एक नीचे वाली सड़क से टेंट किसानों ने हटा लिए हैं। अब वहां बैरिकेडिंग लगी हुई है। अब टिकैत साहब कह रहे हैं देखिए अब ये बैरिकेडिंग हटाइए, रास्ता खोल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम नीचे वाला रास्ता क्या खोलने की गुंजाइश है? आपको लगता है पिछले इतिहास को देखते हुए जिस तरीके का प्रकरण पहले हुआ, यही टिकैत साहब थे ना जिन्होंने कहा था कि हम रैली निकालेंगे, हम अपने ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में जाएंगे, और दिल्ली में जाएंगे और उसके बाद जो हर्ष हुआ आपने लाल किले में, जो उसका हर्ष हुआ, जो लाल किले में उत्पात मचाया गया, जो पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया गया, आम जनता को तकलीफ झेलनी पड़ी। उसके बाद इन्हीं की स्टेटमेंट देखा था आपने कैसे बदली हुई नजर आ रही थी।
ये हम नहीं थे, वो दूसरे किसान थे। आप बताइए कि अगर आपने वहां से टेंट हटाने हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि आप अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको चिन्हित करनी पड़ेगी जगह। अभी आपने उनसे पूछा कि कहां पर जाएंगे आप, तो अभी भी देखिए इनके जवाब में क्या था। क्या इन्होंने कोई जगह मांगी? इन्होंने कहा हम पार्लियामेंट जाएंगे। मतलब सीधा सीधा संदेश है, एक और धमकी, हम और उत्पात मचाएंगे वहां पर जाकर के। और दूसरी बात, जब भी इस तरीके का उत्पात मचता है, उसके बाद जो लोग चिन्हित किए जाते हैं, उनका इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और उससे पहले वो लोग किसान हो जाते हैं। तो कम से कम एक पक्ष की बात तो करें। और दूसरी बात, पहली बार ये किसान आंदोलन के अंदर सबसे बड़े जो इनके एक बड़े नेता थे, अजमेर सिंह, किसान थे, बहुत बड़े किसान थे, वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे इस बिल के खिलाफ। इन लोगों ने उनको बाहर कर दिया अपने किसान आंदोलन से, ये कहते हुए कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके बिल की खिलाफत करेगा, हम उसे अपनी एजिटेशन का हिस्सा नहीं बने देंगे, अपने आंदोलन का हिस्सा नहीं बने देंगे। पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट ये कि आज भी, अभी टिकैत साहब आपके सामने बोल रहे हैं, एक भी बात ऐसी बताइए कह तो रहे हैं कि कोर्ट के देखेंगे, बात करेंगे, कह तो रहे हैं, विचार करेंगे। आपने ध्यान नहीं दिया उनकी बात की तरफ, आपने ध्यान नहीं दिया। अभी तो उनके प्रवक्ता यहां बैठे हैं, उनसे डिटेल में पूछेगा। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, क्या ये उसके पक्षधर हैं? क्या ये कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा हम उसकी पालना करेंगे? पूछिए अभी आप इनसे पूछिए। मैं तो बोलने वाला था क्योंकि मैं उस टाइम स्क्रीन पे नहीं था। कह दीजिए धर्मेंद्र मलिक, ओके धर्मेंद्र मलिक, राजीव जेटली कह रहे हैं भाई कह दीजिए, एक बार बता दीजिए आपका स्टैंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, भरोसा है या नहीं है? कोर्ट की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? धर्मेंद्र मलिक बोलिए। धर्मेंद्र मलिक को शायद आवाज नहीं मिल रही है। ओके, अलका लांबा, अलका, जब ये वीडियो आया टेंट हटाने का, यकीन आपको भी पता है, आप भी इस एरिया को बहुत अच्छे से जानती हैं, दिल्ली एनसीआर को, लोगों में बड़ी राहत हो गई थी, लगता है खुलने वाला है, रास्ता खुलने वाला है, जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन लगता नहीं है कि अभी कुछ होने वाला है। अलका, क्या आप अब दिल्ली पुलिस से और सरकार से, राजीव जेटली से ये कहेंगी कि रास्ता खोल दीजिए? मानक जी, आपने बहुत अच्छा किया, पॉलिटिकल डिबेट को ओपन करने से पहले किसान नेताओं को पूरा समय दिया और बहुत विस्तार में उनको अपनी बात रखने का मौका दिया और बीजेपी और मोदी सरकार को बेनकाब किया। उन्होंने बैरिकेडिंग दिखाए हैं। आप मुझे बताइए, भारत की राजधानी दिल्ली है, पूरे देश का जितना हक हमारा है उतना उसका है। आप किसी को उसके घर में आने से रोक सकते हैं? राजधानी दिल्ली में आने से रोक सकते हैं? इन्होंने रोकने का काम किया। अगर मैं अपने घर के दरवाजे अपने लोगों के लिए बंद कर दूं तो कहां बैठेंगे? घर के दरवाजे पर ही बैठ जाएंगे, और जब मैं दरवाजा खोल दूंगी वो अंदर आ जाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका हुआ है। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है, गाजीपुर बॉर्डर एक नहीं 4 बार गई हूँ, पुल के ऊपर भी, पुल के नीचे भी। आपने जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, वहां पर उसको पूरा खोद डाला, वहां पर कटीली तारें लगा दी, कील लगा दिए, तब मजबूरन किसानों को वहीं बैठना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी किसानों को उठाने से मना कर दिया, ये कहते हुए जैसे इस बार कहा है कि ये किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है। अभी भी नहीं, मिसकोट मत करिए। देखिए अलका एक सेकंड, आप भी देखिए, आपका भी बहुत एक्सपीरियंस है, आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी टिप्पणी, किसी भी ऑब्जर्वेशन, किसी भी स्टेटमेंट को मिसकोट नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली का गला नहीं घोंट सकते। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट, मैं कोर्ट को कोट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा दिल्ली का गला नहीं घोंट सकते, हमारे पास आइए, आप सड़कें जाम नहीं कर सकते, अनिश्चित काल के लिए सड़कों पर नहीं बैठ सकते, ये कहा। लोकतांत्रिक अधिकार की बात वो पुरानी हो चली, और वो उसमें ये कहा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन एक डेजिग्नेटेड स्पेस में आपको वो करना पड़ेगा। मानव जी, सुप्रीम कोर्ट की एक एक टिप्पणी जिसका जिक्र आपने किया, मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया था कि इन्हें उठ जाना चाहिए और वो आदेश के खिलाफ बैठे हुए? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल सरकार को बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए और ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। टिप्पणियां करते हुए उन्हें वहां बैठने का अधिकार दिया। और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा, कोर्ट के खिलाफ बैठे हैं? एक सेकंड, कोर्ट की अवमानना हो रही है? नहीं, अवमानना का देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं अवमानना हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं हर हियरिंग में, हर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा यह जा रहा है कि आप अनिश्चित काल के लिए सड़कें जाम नहीं कर सकते, ये बंद होना चाहिए। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा है, लेकिन इसका ध्यान तो दिल्ली पुलिस को और मोदी सरकार को रखना है ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, गड्ढे उन्होंने खोदे हैं, कटीले तारे से लेकर कील उन्होंने लगाए हैं। तो अलका लांबा, आप कह रही हैं क्या पुलिस को बैरिकेड हटा देना चाहिए? बिल्कुल हटा देना चाहिए। ये खुली चुनौती दे दी है, किसानों ने कहा हम मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग को पूरा हटाने में किसान मदद करेंगे। और लास्ट बात, अगर आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली के अंदर आकर रास्ते जाम किए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, जिम्मेदारी सरकार को लेनी है। बुलाएं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक फोन कॉल दूं, बिल्कुल पीएमओ में बुला लें,
बात करें, रास्ता निकालें, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून ले आए, लेकिन सरकार तो षड्यंत्र रचने में जो है वो बिजी है। 26 जनवरी को वो ठीक है, अलका ठीक है, मैंने मान लिया, सुनिए ना, अभी निहंगों जो गिरफ्तार हुए नहीं अलका, लेकिन यहाँ बात दूसरी है, देखिए नहीं एक सेकंड, वो ठीक है, लेकिन आज जो मसला है किसान आंदोलन, अलका 1 सेकंड, आज जो मसला है ना, आज देखिए सुनिए ना, आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुनवाई जो आज कंटिन्यू हुई है, वहां पर किसानों की तरफ से दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण का जाना और उनका ये कहना कि हम रामलीला मैदान में जाने को तैयार हैं, आप रास्ते खुलवा दीजिए, हमें जाने की परमिशन दे दीजिए। बात तो सुनिए, अरे बात यहां खत्म नहीं होती ना, मुझे मालूम है, नहीं खत्म नहीं, नहीं बात यहां से शुरू होती है। और शुरू इसलिए होती है क्योंकि राकेश टिकैत या धर्मेंद्र मलिक के बहुत सारे किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हिस्सा नहीं है, वो इसको मानते ही नहीं है। इसीलिए क्या फिर आप देखिए ना, जो किसान आंदोलित है, जो किसान संगठन आंदोलित है, तो 10 महीने से बैठा है। धर्मेंद्र मलिक जी का मुझे लगता है लाइन शुरू हो गई होगी, कांग्रेस का वर्जन बाद में ले लेना, पहले उनसे पूछ लीजिए, उसके बाद इनकी क्लैरिटी हो पाएगी। बात की तो वो बात की क्लैरिटी नहीं हो पा रही, पता ही नहीं मुझे बोलना क्या है, सरकार ने की, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि मुझे बोलना क्या है। पार्टी कौन है? मानक पार्टी आप और मैं नहीं है। पार्टी वो लोग हैं जिनसे 11 बैठकें आधिकारिक रूप से केंद्र की मोदी सरकार कृषि मंत्री ने की। वो कौन से संगठन थे जिनसे 11 मीटिंग हुई? वही मायने रखता है और उन्हीं के साथ प्रधानमंत्री जी। ठीक है, ऑलराइट, अलका गुड पॉइंट। जो टिकैत साहब कह रहे थे, वही जो टिकैत साहब कह रहे थे राजीव, उन्होंने कहा कि हम बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं, आप अपनी शर्त छोड़िए कि कानून वापस नहीं होंगे, आइए टेबल पर बातचीत तो शुरू करिए। बिना शर्त बातचीत में क्या दिक्कत है? मैं आपको याद दिलाता हूं, विज्ञान भवन की मीटिंग के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोली गई थी और हमने नहीं बोली थी, किसान संगठनों ने आखिर बार बोली थी कि जो सरकार के साथ हमारी चर्चा हुई है उसमें हमारा समन्वय बैठ गया, जो हमारी मांगे हैं वो सरकार मानने के लिए तैयार है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्त हो तो वही क्लिपिंग दोबारा दिखा दीजिए, विज्ञान भवन के बाहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 2 बार की चर्चा में यह बात आती है कि हम आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हैं, हमने भी कहा और उन्होंने भी कहा कि हमारी मांगों के ऊपर सरकार ने विचार करने के लिए आगे बात रखी है। अब ये बताइए मुझे, वो मांगे कौन सी थी जो उन्होंने रखी थी? और उस मांगों का मानने की बात हो गई थी। उसके बाद यू टर्न कौन लेता है? यूटर्न कौन लेता है? उसके बाद यू टर्न वो लेते हैं जो किसी ना किसी के पेरोल पे बैठे हैं। अरे किसान भाइयों को तो बाहर कर दिया। धर्मेंद्र मलिक, ऑलराइट, धर्मेंद्र मलिक, रास्ता खुला या नहीं खुला, खुल रहा है या नहीं खुल रहा है? जो वीडियो आया उससे हमें लगा रास्ता खुलने वाला है, फिर अब टिकैत साहब बोल गए ऐसे कैसे खुल जाएगा, हम तो दिल्ली जाएंगे। नहीं देखिए मानक जी, हम तो आए दिल्ली जाने के लिए हैं, हमें तो जबरदस्ती रोक के बैठा रखा है दिल्ली पुलिस ने। जहाँ से लोग जाएंगे बैरिकेड हटाओ, जहाँ से लोग जाएंगे हम भी वहीं चले जाएंगे। पर कहाँ जाएंगे? दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में जहाँ जगह मिलेगी चले जाएंगे, प्रदर्शन करने का स्थान चिन्हित कर दो। मैं देखे माना बहुत बढ़िया, एक सेकंड, धर्मेंद्र मलिक, बहुत बढ़िया बात कही है आपने, बहुत ही बढ़िया। आपने कहा हमें एक जगह दे दो, चिन्हित कर दो, हम वहां प्रदर्शन कर लेंगे। यही बात दुष्यंत दवे ने, सुनिए ना, बात तो सुनिए, निरंकारी मनी कहेंगे। अरे सुनिए तो सही, सुप्रीम कोर्ट में आज, अरे सुनिए ना धर्मेंद्र मलिक, सुप्रीम कोर्ट में आज दुष्यंत दवे ने क्या कहा किसान संगठनों की तरफ से? उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, परमिशन दिलवा दीजिए, हम सड़कें खाली कर देंगे। क्या आप तैयार हैं? नहीं मानक जी, आपको ध्यान होगा जब हमारे शुरुआती दौर में आए तो सरकार से बात हुई, वो कह रहे थे निरंकारी चले जाओ, हम कह रहे थे रामलीला मैदान। बात तो आज भी वही है। मतलब आप तैयार हैं? आप रामलीला मैदान जाने के लिए तैयार हैं? देखिए मैं आपको बताऊं मानक जी, बेबात की बहस हो रही है। 2 जजेज की बेंच सुन रही है, 3 जजेज की बेंच, इसमें पहले ही ये केस उनके पास है। 3 जजेज की बेंच ने ये कहा है कि इनका संवैधानिक अधिकार है, इनको तो सुनने का भी अधिकार नहीं है, टाइम पास हो रहा है। काहे में माथा पच्ची कर रहे हो? अब देखिए, अब धर्मेंद्र मलिक यही है ना, न खाता ना वही, जो आप कह दें वही सही। और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज सुन रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि इस बेंच को ये सुनने का हक ही नहीं है। छोटी सी बात रखना, बहुत छोटी सी बात रखना, आप छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से तो उठा सकते हैं। धर्मेंद्र जी, जो सुप्रीम कोर्ट, अच्छा एक सेकंड, आपने कोर्ट का मसला उठाया राजीव, 1 सेकंड, मैं चाहता हूं वाजपेयी जी आए। वाजपेयी जी बताइए, धर्मेंद्र मलिक कह रहे हैं इस बेंच को जो सुन रही है अभी, उसे तो हक ही नहीं है केस सुनने का। वाजपेयी जी बोलिए। नहीं, गलत कह रहे हैं। इन्होंने एक बात सही कही कि 3 जजेस का फैसला हुआ था शाहीन बाग वाले केस में, और वो फैसले कौन बेंच हेड कर रहा था? अरे शाहीन बाग की बात कौन कर रहा है भाई? काहे के वकील हो, तुम्हें पता ही नहीं। पहले सुनिए, अरे हमारा केस 3 जजेस के पास है, सीजीआई। सुनिए ना, तुम शाहीन बाग चले जाते हो, पाकिस्तान चले जाते हो, कभी नेपाल भी चले जाएगा। अरे धर्मेंद्र मलिक रुकिए ना एक सेकंड, अरे वाजपेयी जी को बोलने दीजिए। अरे वो लीगल पॉइंट कह रहे हैं, सुनिए तो सही जरा, वो लीगल पॉइंट बोल रहे हैं, रुकिए एक सेकंड। हाँ वाजपेयी जी, लीगल बात, बीजेपी, हिंदू, शाहीन बाग, पाकिस्तान, चाइना, और कुछ है तुम्हारे पास?
अरे और भी देश है दुनिया अरे में धर्मेंद्र भाई। मलिक, अरे रुकिए तो सही भाई, एक नहीं, सेकंड और रुकिए, भी अरे चलो। रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए। वाजपेयी जी लीगल पॉइंट बता रहे हैं, रुकिए ना एक सेकंड। शाहीन बाग को, मुस्लिम पे अरे तमाम शाहीन बातें बाग, करें, किसान की भी बात कर लो कभी। ओके वाजपेयी जी सुन बोलिए। तो लो भैया मेरे। हाँ, वाजपेयी जी देखो, बोलिए। जस्टिस संजय किशन कौल ने शाहीन बाग की जजमेंट दी थी हाँ। 20 अक्टूबर 2020 की, और जस्टिस संजय किशन कौल ही इसको सुन रहे हैं। देखिए, ये मत कहिए, ऑलरेडी उन्होंने कहा हुआ है, और दोनों चीजें कही है, जो अलका लामा कह रही है वो भी कहा है, और किसानों के लिए क्या कहा है शाहीन बाग में जो बात कही थी। वी हैव दस नो हेजिटेशन in concluding that such kind of occupation of public ways, whether at the site in question or anywhere else, to protest is not acceptable, and the administration ought to take action to keep the areas clear of encroachment or any substance. ये ऑलरेडी जस्टिस संजय किशन कौल की फाइंडिंग है, ऑर्डर है, और वो ही सुन रहे हैं इसको भी, तो वो सेम प्रिंसिपल लागू होगा। बल्कि इनडायरेक्टली ये कंटेम्प्ट के लिए लायबल है, चाहे ये पार्टी है या चाहे पार्टी नहीं है। ये बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ये भी ऑब्जर्वेशन है कि डेमोक्रेसी में राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट डोंट इंक्रोच एट पब्लिक लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मसला ये कि किसानों को अपने आप जगह छोड़नी चाहिए, अदरवाइज पुलिस मजबूर हो जाएगी एक्शन करने में। और जहां तक बैरिकेड की बात कर रहे हैं, बैरिकेड इसलिए लगाए इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए। हाईवे है, वो सारी गाड़ियां, कितनी लाखों गाड़ियां वहां से आती हैं, एक गाड़ी ऊपर चल गई तो क्या होगा, कौन जिम्मेवार होगा उसके लिए? ये बार बार रो रो के बाद में यही कहेंगे कि बीजेपी ने करा दिया या सरकार ने करा दिया। तो पक्षों को दोनों तरीके से सोचना होगा ना। डेमोन्स्ट्रेशन करिए, कौन मना कर रहा है? वाजपेयी जी, अब तो टेंट हट गया, क्या अब बैरिकेड हट सकता है? नहीं हटा ना, नहीं हटा, टेंट नहीं हटा। ये तो ट्रिकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि दुष्यंत दवे ने कहा है, इसमें चाल है, सुप्रीम कोर्ट इसमें भी आपको चाल दिखाई दे रही है। बिल्कुल चाल है, ये तो अभी कहा ना उन्होंने, पर्दे बदल रहे हैं, हम तो पर्दे बदल रहे हैं दिवाली के लिए, अभी तो कहा राकेश ने, यही बोला ना राकेश ने। तो कहाँ हटना चाहते हैं? हटना नहीं चाहते, और इन्होंने की तो डिक्लेरेशन है नहीं, 2024 तक चलाएंगे इसको, 2024 तक चलाएंगे। आपके कहने से, अरे आप जिद में मत रहिए, हटो ना हटो, रहो, रास्ता खोलो ना खोलो। आपको कहता हूँ, दिल्ली से ऐसे जाने वाले नहीं हैं। करके कोई चीज निकल मैं एक सकती छोटा सा प्रश्न है, पूछना चाहे चाहता कोर्ट का हूं। मामला हो चाहे आपसी मामला हो। अच्छा, ओके, ओके, वन सेकंड, ओके। हाँ, धर्मेंद्र मलिक क्या कह रहे थे आप, बोलिए। नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट बड़ा कर दूं कि ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, टेंट हटे ना हटे, सुप्रीम कोर्ट लट लगवाए, कुछ करवाए, हम रहेंगे जब तक दिल्ली में ही आंदोलन में रहेंगे, चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, जब तक बिल वापिस नहीं हो जाते। रामलीला मैदान जाने को तैयार हैं, करेंगे, और सड़क पे भी आंदोलन करेंगे। रामलीला मैदान जाने को तैयार हैं। अगर आप उठवा के जेल में भिजवा दोगे तो आंदोलन हमारा वहां भी जारी रहेगा, आंदोलन हमारा खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा, अगर धर्मेंद्र मलिक पुलिस ने बैरिकेड हटा दिया, धर्मेंद्र मलिक पुलिस ने अगर बैरिकेड हटा दिया, तो क्या आप दिल्ली जाकर रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए तैयार हैं? अभी हम, जब तक इसकी बात हमारी नहीं हो जाएगी, आज बैरिकेड दिल्ली पुलिस हटा भी दो, हम कहीं ऐसे जाने वाले नहीं है। ठीक है, ओके। दिल्ली में हम चोरी से नहीं जाते, जब जाते हैं बता के जाते हैं। हाँ। हमने 26 जनवरी को कहा दिल्ली आएंगे तो आए। अरे 26 जनवरी का जिक्र मत करिए भाई, चक्कर आ जाते हैं उस दिन के वीडियो देख देख के। 26 जनवरी का जिक्र मत करिए। राजीव जेटली बोलिए। मुझे लगता है कहीं बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। अगर मैंने तो बार बार एक ही प्रश्न उठाने की कोशिश कर रहा हूं कि धर्मेंद्र मलिक जी इतना बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, उस आर्ग्यूमेंट का ये फेवर करते हैं जो किसान कह रहे हैं विचार करेंगे। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, क्या जो दवे साहब आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो इनका पक्ष रख रहे हैं? ये केवल हाँ या ना में जवाब दे। बताइए धर्मेंद्र मलिक, दूसरी बात पूछना, दुष्यंत दवे की बात से आप सहमत हैं क्या? दुष्यंत दवे जी, हमारे पास नोटिस इस बात का था कि आप पार्टी बनना चाहते हो या नहीं। हाँ। तो दुष्यंत दवे जी हमारी तरफ से गए थे और जवाब दाखिल कराए। क्या जवाब था? क्या आप पार्टी नहीं बनेंगे? जवाब तो वहां फाइल में बंद हो गया। देखा, मैंने आपसे बोला था, इसीलिए आपने 1 घंटे की चर्चा कर डाली। मैंने इसीलिए आपसे पूछा ये प्रश्न। बहुत पहले बोलिए, जल्दी बहुत पहले कहना चाह रही है। दूसरी बात कहना चाहती हूँ, बहस इस पे कर रहे हैं, आंदोलन होना चाहिए या नहीं। हम ये क्यों नहीं बहस करते हैं कि कानून वापस होने चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पर आना चाहिए। ये सरकार पाकिस्तान से बात करती है, मोदी सरकार तालिबानियों से बात कर रही है, लेकिन किसानों से बात नहीं कर रही, तानाशाही और षड्यंत्र से कुचलना चाह रही है। ओके, मेरे पास नजरिया जिस दिन मोदी सरकार ने बदल दिया। मानक जी, एक सवाल है, 10 सेकंड का मेरे पास। अच्छा, जल्दी धर्मेंद्र मलिक, जल्दी 10 सेकंड। मानक जी, मैं इनसे भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या किसान की दिवाली काली होगी
या दिवाली बोलिए में राजीव जेटली, राजीव जेटली बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइन किसी में किसान बताएं। की राजीव जेटली। ना किसी किसान की दिवाली 2014 के बाद से काली नहीं हुई। हाँ, जो किसानों के नाम पे अपनी दलाली करते थे, दुकानें चलाते थे, उनकी दिवाली काली होने वाली और वो होती रहेगी आगे। आप भविष्य के अंदर मेरे पास टाइम खत्म हो गया, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। अलका लांबा, राजीव जेटली, धर्मेंद्र मलिक, वाजपेयी जी आपका भी, और राकेश टिकैत, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।